इस बसंत पंचमी बनाइए ये केसरिया भात, जो केसर की खुशबू से महकता आपका घर और आपके मुंह में भी ऐसा स्वाद आएगा कि माँ सरस्वती खुद आपको आशीर्वाद देगी कि आपने इस तरह से ये भोग लगाए। तो चलिए मिलके बनाते हैं आज की हमारी ये रेसिपी केसरिया भात। अक्सर जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो बसंत पंचमी के अवसर पर पीले चावल चढ़ाते हैं। पीले चावल सरस्वती माता का प्रिय भोग है, तो आप सरस्वती माता के लिए भोग जरूर बनाइए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज केसरिया भात की रेसिपी। इसे पीले चावल भी कहा जाता है, केसर चावल भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी ये बासमती राइस। फुल ग्रेन होना चाहिए आपका, पूरा लंबा अच्छा चावल होगा क्वालिटी का, तो आपका जो केसरिया भात है वो भी बहुत खुला खुला बनेगा और आपकी जो चावल की खुशबू वो भी बहुत अच्छी होगी। माँ सरस्वती को केसरिया भात चढ़ाया जाता है और इस तरह से इस दिन ये चावल पीले बनाए जाते हैं। तो इस चावल को हम धो के और भिगो देंगे। अब चावल को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो निकाल देते हैं। इस तरह से 2 से 3 पानी हम इसको धोकर लगभग 1 घंटा के लिए भिगो देंगे। अब जितना आप भिगोगे उतना अच्छा चावल बनता है। कुछ लोग इंस्टेंट भिगो के बना लेते हैं, कुछ लोग इसको भिगो के रख देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास में कितना टाइम है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से भिगोएं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे 20 मिनट के लिए ही भिगो दें। केसरिया भात जो बनता है वो घी में ही बनेगा, तो आप यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच घी डालिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप घी कितना खाना चाहते हैं, पर जो हलवाई है वो आराम से इसमें लगभग, अगर 1 कटोरी है तो आप वहाँ पे 100 ग्राम घी डालिएगा इसमें, तो अच्छा बनेगा आपका, क्योंकि ये चाशनी के अंदर पकेगा। जी हाँ, हम आज चाशनी से बना रहे हैं तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं खड़े मसाले। अब मैंने यहाँ पे जावित्री, लौंग और उसके साथ में इलायची डाली है। आप 1 टुकड़ा दालचीनी का भी डालिएगा, इससे आपकी जो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। अब जब मसाले भुनेंगे तभी इसकी खुशबू आएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जो मसाले हैं उनका लिंक डाल दूंगी यहाँ पे आपको पोर्शन, तो आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने डाल दिया था। मैं इसमें इलायची भी डालूंगी और कुछ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब बादाम और काजू लिए हैं। इनको मैंने दरदरा कर लिया। 1 ही चम्मच मैंने बादाम लिया है, लगभग 8 से 10 बादाम होंगे और 8 से 10 ही काजू होंगे। मैंने उनको हल्का सा दरदरा कर लिया था। इनको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके भूनने से एक फ़ायदा होगा कि एक तो इसकी खुशबू अच्छी आएगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने इसको भून लिया था। गैस की आँच को आप अब मीडियम ही रखिएगा। यहाँ पे जब हम इसमें चावल डालेंगे तो उससे पहले चावल का पानी निकाल लेंगे हम। जब तक चावल का पानी हमारा निकल रहा है तब तक हम इन बादाम और काजू को भून लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इलायची क्रश करके डाल रही हूँ। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप बाद में डालेंगे तो खुशबू उतनी अच्छी नहीं आएगी, अभी आप डालेंगे तो सारी खुशबू इसके अंदर बैठ जाएगी। चावल का पानी हमने निकाल लिया। आप देख सकते हो एकदम से हमारा भीगा हुआ अच्छा सा चावल है और इस तरह से चावल बनाएंगे तो खिला खिला भी रहेगा। इन्हीं चावल से हम अपनी ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ये चावल डाल देती हूँ। अब आप एकदम से सारा पानी निकाल ही दीजिएगा ताकि हम चावल को भून सकें, क्योंकि घी में जब चावल भुनेगा तो जो खुला खुलापन होता है चावल का वो इससे निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। अगर मीडियम आंच पे रखेंगे तो इसकी भुनाई भी अच्छी होगी और इसकी खुशबू भी बाहर निकल के आएगी। जब तक हमारा चावल भीग रहा है और ये भून रहा है तो उस तक हम अपनी चाशनी भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो चावल बन रहे हैं वो चाशनी में बन के तैयार होने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं बिना कुकर के मैं ये चावल बना रही हूँ खुले में। आप चाहें तो इसे एक कुकर की सीटी के साथ में भी बना सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरह से, पर मैं खुले चावल बना रही हूँ। यहाँ पे मैं चाशनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। अब आपको ये डिपेंड करता है आप कितना मीठा खाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 कटोरी चीनी में मैंने लगभग 1 से 1.5 कटोरी पानी डाला है और हम हल्की पतली चाशनी बना रहे हैं, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे। इस चाशनी से हमारा जो चावल पकेगा वो अंदर तक मिठास लिए हुए होगा। आज के जो हमारे चावल है, आप अब मिठास आप कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि जब चावल पकता है तो फूलता भी है। तो उस हिसाब से आपकी चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच भी चीनी डालते हैं, कम मीठा खाना चाहते हैं तो उतना भी डाल सकते हैं। उतना भी आपको अगर आप चाहेंगे तो लगभग 50 ग्राम चीनी तो जाएगी इन चावल में। यहाँ पे मैंने कुछ इलायची डाल दी थी और केसर डाल दिया था। अब चीनी में हम अगर केसर और इलायची डाल देंगे तो इसकी जो खुशबू और कलर वो बहुत अच्छा आएगा। इसी चाशनी को हम डाल देते हैं चावल में। चावल हमारे भून चुके हैं हल्के से। अब इसको ज़्यादा भूनना नहीं है हमें।
चाशनी डालने के बाद में आपको इसमें 1 कटोरी पानी और डालना है। लगभग 2 कटोरी हमने यहाँ पे चाशनी डाली है। ये ध्यान रखिए, अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे मैं 1 नटमेग ले रही हूँ, इसका थोड़ा सा पोर्शन मैं इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। जायफल से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बेसिकली जो ये मीठा चावल बनता है वो ड्राई फ्रूट्स और हमारे जो खड़े मसाले होते हैं ये साबुत वाले, उनकी खुशबू से ही बनता है। तो आप इस तरह से सारे मसाले इसमें ज़रूर डालिए। अब बादाम, केसर, पिस्ता जो भी आप डालना चाहें सब डाल सकते हैं इसमें, और जितने आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे आपका उतना ही अच्छा होगा। जब भी ये पीले चावल बनते हैं तो इसमें खाने वाला रंग डाला जाता है पीले कलर का। अगर आप चाहें तो इसको केसरी कलर भी बना सकते हैं। मैंने यह हल्का सा डाला है तो मैं इसको येलोइश बना रही हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी के अवसर पर येलो कलर का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, उस दिन हमें ड्रेस की छूट रहती थी और पीली ड्रेस पहनने को कहा जाता था। तो मेरा ये जो थोड़ा सा स्कूल के दिनों से भी मेरी यादें जुड़ी हुई है। हमें मंदिर में वहाँ पे पीले चावल भी चढ़ाए जाते थे, तो मैं आज ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस अवसर पे आप इसको ज़रूर बनाइएगा बसंत पंचमी पे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मैं इसको ढक के पका रही हूँ। अब आपको इसको बार बार चेक करते रहना ज़रूरी है। अगर आपका पानी कम हो रहा है तो आप आधा कटोरी पानी डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो चावल चाशनी में पकते हैं उसमें पानी की आवश्यकता रहती है। और आप केसरी भात हो और केसर नहीं डाली जाते रहिएगा, हो नहीं ताकि उसमें लगेगा। मैंने यहाँ पे कुछ पिंच केसर के भिगो दिए थे, उसी केसर को मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा केसर रह गया था तो मैं इसको पानी में घुमा के इस तरह से डाल देती हूँ। इस केसर से जो खुशबू आएगी वो बहुत अच्छी लगेगी और इसका जो एरोमा निकल के आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग केसर बाद में सिर्फ स्प्रिंकल कर देते हैं ऊपर से, उसमें खुशबू नहीं आती है। तो आप दोनों तरीके से इसको डाल सकते हैं, ये नहीं है। मैं इसको दोनों तरीके से डालूंगी, मैं आप सर्व करूंगी तब बताऊंगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चावल हमारे हल्के फुल्के पकने लगे हैं। इसको मैं ढककर पकाऊंगी। अब मैंने स्टीम के लिए भी इस तरह से एक पैक कर दिया था इसको, ताकि हमारी चावल अच्छे से बनके तैयार होंगे। आप देख सकते हो इस पर फिर से पानी कम हो गया है, तो गैस की आंच को मैंने एकदम ही स्लो रखा है। इस चावल को बनने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि चाशनी वाले चावल थोड़े से टाइम लेते हैं। अगर आप सीधा एक कुकर की सीटी बजाओगे तो आपके तो 3 से 4 मिनट में वो बन जाएंगे, पर जो स्वाद इसमें आएगा वो उसमें नहीं आएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो चावल हमारे आप देख सकते हो कितने खिले खिले से, और सारे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें दिख रहे हैं। अगर आपके पास में किशमिश हो तो आप किशमिश भी डालिएगा। अब चावल 75% पक चुके हैं। मैं इसके नीचे एक तवा रख देती हूँ इस तरह से। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है। अगर आपका 75% कोई अनाज पक जाता है तो इस तरह से तवा रख के उसको पकाया जाता है। तवे की हीट से ये सीधा कांटेक्ट में नहीं आता है और जो हमारा ये चावल है वो अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसको वापस स्टीम लॉक कर देती हूँ। स्टीम लॉक करने का एक फ़ायदा ये होता है कि चावल जो हमारा है वो अंदर इसके स्टीम से ही पकता रहेगा। चावल हमारे लगभग पक चुके हैं, हल्का सा पानी कम हो गया। तो मैं अभी सिर्फ, आप मानेंगे नहीं, 2-3 चम्मच डाल के पानी को इसके नीचे सॉफ्ट बनाए रखने के लिए कर रही हूँ। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गीला चावल खाना चाहते हैं या सूखा चावल। तो आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं और देखने में भी बहुत शानदार लग रहे हैं और इसकी खुशबू से हमारा घर महक रहा था। तो सरस्वती माता के लिए भोग जरूर बनाइएगा। और सारा हमारा ड्राई फ्रूट्स भी पक चुका है, चावल एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं और जिस माप से हमने चीनी डाली थी वो उतना परफेक्ट है। अब चीनी की मात्रा आप आधी कटोरी भी रख सकते हैं। जब चाशनी बनती है तो चीनी थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाती है तो परफेक्टली बनती है। अब मैंने इस तरह से सर्व किया है। मैंने थोड़ी सी केसर डाल दी इसके ऊपर। अभी हाइप का बटन आ रहा है तो हाइप जरूर कीजिएगा। आप इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से परोसेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से आप 1 चम्मच घी डालिए ताकि खुशबू इसकी बहुत अच्छी आएगी। और मैं इसको नॉर्मली आपको बता देती हूँ किस तरह से ये चावल बन के तैयार हुआ है। तो वाइट प्लेट के साथ में भी ये चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इस तरह से आप पार्टी में सर्व कर सकते हैं या आप कोई नए दिन पे ये बना रहे हैं, त्यौहार है घर में, तो भी आप ये केसरी भात बना सकते हैं। केसरी भात बड़े बुजुर्गों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें खाई भी है और मेरी सासू माँ भी हमें बताया करती थी कि वो पीले चावल बनाया करती थी। तो बसंत पंचमी पे ये जो आहार विहार के नियम है उसको फॉलो कीजिए और आप इस तरह से पीले चावल एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। हमारा ये प्लेट तैयार हो गया। आपको ये कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चीनी की मात्रा तो आप अपने हिसाब से रख ही सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप चीनी ज़्यादा डालें या कम डालें। हल्का सा ये मीठा ही रहेगा, ज़्यादा फीका नहीं लगेगा आपको। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार मेरे कहने पर ही
इस बार आप बसंत पंचमी को ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही रेसिपी के साथ में। तब तक आप इंजॉय कीजिए केसरी भात को। हमने तो फुल फैमिली इंजॉय किया है और बसंत पंचमी पे भी हम ये चावल ज़रूर बनाएंगे माता के भोग के लिए। तो मेरे साथ में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाइप का बटन आपके पास में है, आप हाइप ज़रूर कीजिएगा और चावल की खुशबू से घर को महकाइएगा। और फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक मेरे साथ बने रहिए।